Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to this YouTube channel, Ganesh Chetu. Here in this video lecture we will discuss about normal distribution. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, राइट। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इट इज़ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने जो बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, तो वो बाइनोमियल एंड पॉइजन दोनों ही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। मीन्स दैट वहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। बट यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स दैट यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। कैसा होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, राइट। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फिनोमेना। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फिनोमेना सच है। अब नॉर्मल फिनोमेना क्या है, देखिए वेट, हाइट, लेंथ, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फिनोमेना सच एज वेट, weight of products produced by machine, or weight of weight of people working in a factory, right. Second point, height of buildings, height of animals or height of peoples. Next, third point, length of uniform manufactured products, length of uniform manufactured products. Next point, time taken to complete a standard job or time taken to get to work each day. So ये सब क्या है कि ये नॉर्मल फिनोमेना है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, डेटा कैसा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि अगर हमें हाइट फाइंड आउट करना है, किसनी, हाइट ऑफ पर्सन्स ऑफ सेम रेस हु आर लिविंग इन अ सेम एनवायरनमेंट, तो ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमें जैसे कि वेट फाइंड आउट करना है, तो वो सेम कंडीशन हम डाल सकते हैं कि वेट ऑफ पर्सन्स ऑफ सेम रेस हु आर लिविंग इन सेम एनवायरनमेंट, बट वो उनकी एज कैसी होनी चाहिए, मैच्योर्ड होनी चाहिए ना। हाइट के केस में भी बात वही है और वेट के केस में भी बात वही है, राइट। हाइट ऑफ ट्रीज, हाइट ऑफ ट्रीज कोई एक पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पे जो एनवायरनमेंट वेदर कंडीशंस है वो सेम है, right. So these are the applications of normal distributions, right. means that जहाँ पे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, पहले भी मैंने एक कंडीशन बताई थी कि पीडीएफ एंड पीएमएफ सॉरी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ आरएस सक्सेस फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे थे, यूज कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीडीएफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, और एक्स लाइज इन बिटवीन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखते हैं। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेड टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन शॉर्ट वी से एनडी, with mean mu and standard deviation sigma if its probability density function is given by, कि कुछ बच्चों को ये लगता है कभी पीएमएफ आ जाता है कभी पीडीएफ आ जाता है, ऐसा क्यों है। तो पीएमएफ एंड पीडीएफ का रीजन यही है कि भाई जब रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्क्रीट होता है तो हम पीएमएफ बोलते हैं, और जब रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है तो हम पीडीएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और उनकी जो प्रॉपर्टीज है मैंने आपको इससे पहले डिस्कस कर ही दी थी, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इनटू रूट 2 पाई इनटू e टू द पावर माइनस हाफ इनटू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आरएस सक्सेस। अगर हम बात करें तो यहाँ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आरएस सक्सेस फाइंड आउट करने के लिए पीडीएफ है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब यहाँ पे जो है x क्या है, x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। म्यू क्या है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन वैल्यू भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। एंड सिग्मा क्या है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी वर्ड यूज होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। And it is denoted by, means that normal distribution with mean mu and sigma is denoted by n of mu comma sigma, ये नोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन mu एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा।
ठीक है ना। अब इसी में जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए अगर हम एक और फार्मूला बनाए, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगी, तो ये फार्मूला बन जाएगा थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए कैपिटल N इंटू एफ एक्स। कैपिटल N क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, कैपिटल N इंटू एफ एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो विद रिगार्ड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड म्यू, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। उसी में एक पार्टिकुलर टाइप बन जाता है कि अगर हम मीन वैल्यू म्यू इज इक्वल टू 0 ले लें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 1 ले लें एंड z इज इक्वल टू क्या ले लें, z इज इक्वल टू ले लें ये आपकी जो वैल्यू है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, a random variable z where z is equal to x minus mu upon sigma which has a normal distribution। अब ये भी नॉर्मल वेरिएट है, यहाँ पे भी ये क्या है नॉर्मल वेरिएट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 1 is said to have a standard normal distribution। its probability density function is given by, देखो यहीं से बन जाता है, ये भी हम बनाएंगे, तो x की जगह क्या आ गया, f z आ गया, और z मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर म्यू की वैल्यू है 0 एंड सिग्मा की वैल्यू है 1, ये क्या मिलेगा 1 अपॉन सिग्मा रूट 2, सिग्मा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू e टू द पावर, ये z पुट कर दो z स्क्वायर बाई 2 माइनस z स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली हम इसका ये क्या f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाई 2, और where z is a random variable which lies in between minus infinity to infinity। तो इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम है ना यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और z डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होता है, यूनिट होता है, और म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, तो दिस इज आल्सो नोन एज यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और z डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखो डिनोटेड बाय n ऑफ 0,1, क्योंकि ये म्यू इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सिग्मा इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय n ऑफ 0,1। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्या है, देखो जनरली क्या है कि भाई हम एरिया अंडर द कर्व और डेंसिटी और probability of following the random variable from point A to point B और probability of following the random variable x from minus infinity to infinity, ये सब फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि हमें एक नॉर्मल टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे जो नॉर्मल टेबल्स हैं वो z के फॉर्म में है, यानी कि fz के फॉर्म में, ये वाले फार्मूले से बनती है वो, तो इसलिए हम क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जब हमें मान लीजिए फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द स्टूडेंट, वेट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ ट्रीज, राइट, और लेंथ और टाइम और ये सब एटसेट्रा, ये सब मतलब जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे या जहाँ नॉर्मल फिनोमेना है, वहाँ पे जब हम वो फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल x फ्रॉम a टू b, ये सब फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, तो हम इसको नॉर्मल वेरिएट को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे और ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिससे कि हम वो टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं नॉर्मल कर्व फिट करना है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, तो फिर हम ये एज इट इज टेबल से स्टैंडर्ड डेविएशन मीन फाइंड आउट करने के बाद ये वाला फार्मूला में अप्लाई करेंगे, कौन सा, n इंटू एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन n इंटू एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। उसके इसके बाद आगे फर्दर हम इसके मीन मीडियन मोड के बारे में बात करते हैं। मीन मीडियन मोड क्या आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो देखते हैं हम। नेक्स्ट हम मीन मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x इनटू fx dx, जबकि हम बाइनोमियल एंड पॉइसन में कैसे करते हैं, सिग्मा फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी और x इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, वहाँ पे r और x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x इनटू fx dx, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
एफ एक्स की वैल्यू पुट करके, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू मिलेगी। तो फाइनली मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। अब मीडियन ऑफ एनडी, तो मीडियन क्या होता है, पहले तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट कैपिटल एम बी द मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन की डेफिनेशन से क्या होगा कि जब रैंडम वेरिएबल एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, बट मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, और वहां पे क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी टू मीडियन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मीडियन टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। तो यानी मीडियन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि मिडिल वैल्यू रहती है ना, मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि m इज मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू m f x dx इज इक्वल टू m टू इन्फिनिटी f x dx इज इक्वल टू हाफ। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, इसको लेके या इसको लेके किसी को भी लेके करेंगे, तो दोनों में वैल्यू हमें मीडियन यानी कि जो m की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, m इज इक्वल टू म्यू निकलेगा। तो मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड क्या रहती है, मोड इज द वैल्यू ऑफ x एट व्हिच वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज मैक्सिमम, एट व्हिच f(x) हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो ये मोड की डेफिनेशन है। और साथ में क्या हो जाता है, तो देन अगर ऐसा है तो f' x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो है अपना dy by dx या y इज इक्वल टू f(x) लें तो f' x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड डबल डेरिवेटिव f'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। f'(x) क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एट दैट वैल्यू, then f'(x) is equal to 0 at that value of x and f'(x) is equal to negative हो जाएगा at that value of x। तो ठीक है कि x क्या होगा, मोड इज द वैल्यू ऑफ x at which f(x) has maximum value, सिंपल सी बात ये है। और तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिस पे f(x) कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू रखता हो, अर्थात इंडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन 0 हो जाएगा एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसा है, नेगेटिव वैल्यू रखेगा, वो ही क्या हो जाएगी, x मतलब वो ही मोड वैल्यू ऑफ x हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए ये दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/σ√2π इनटू e⁻½ x - μ/σ होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट टाइम विद रिगार्ड टू x, तो ये f'(x) हमें मिल गया, डिफरेंशिएशन करना आपको आते हैं। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे f'(x) इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 0। ऐसा कौन सी वैल्यू है x की जिसपे कि f'(x) 0 होगा, तो ये x की ओनली म्यू पे, इफ x इज इक्वल टू म्यू मींस दैट x की अगर म्यू वैल्यू लेंगे तो ओनली दिस वैल्यू के लिए जो f'(x) 0 हो जाएगा। अब एक और कंडीशन हम चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। वो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए उसी सेम पॉइंट पे, तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मोड वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या किए कि इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करने के बाद वो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू ओनली x इज इक्वल टू म्यू पे ही रखेगा। किस पे रखेगा, ओनली x इज इक्वल टू म्यू पे। तो x इज इक्वल टू म्यू ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मोड वैल्यू है, क्या है, मोड है, जिसपे कि फंक्शन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो मोड क्या हो गया, म्यू आ गया। तो फाइनली वी have mean, median and mode for the mode of the normal distribution are equal or coincide, right? So that is mean is equal to, हमें क्या मिला, mean is equal to median is equal to mode, तो सभी इक्वल होंगे यहाँ पे। और हम जानते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मीन मीडियन मोड इक्वल है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, राइट। सो फाइनली एनडी इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनडी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, कर्व माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो एरिया होगा, अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट करता हूँ तो दोनों में ये 50% होगा। और ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू मोड वैल्यू है, यहाँ पे जो फंक्शन f(x) है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। ओके, तो इस टाइप का कर्व बनेगा। और नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम सिमिलरली फार्मूला अप्लाई करने के बाद फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो सिग्मा स्क्वायर मिलेगा,
और एज वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा मिलेगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसका। तो फाइनली वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ जाएगा, राइट। तो ये मीन मीडियन मोड थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और तीनों ही कॉन्साइड होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसके आगे हम ना प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, जिससे कि बहुत सारी जो नॉलेज है हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या नॉर्मल कर्व के बारे में यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। जिससे इससे पहले तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि ना मीन मीडियन एंड मोड कॉन्साइड होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और ये क्या है, एक्स एक्सिस है जिसपे ये एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और ये जो नॉर्मल कर्व ऐसे बन रहा है ना, सिमेट्रिकल कर्व है ना, और दिस इज दी मोड वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू म्यू मोड वैल्यू है, यहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स, ठीक। और इस एक्सिस पे राइट में जाएंगे तो ये म्यू प्लस सिग्मा है, ये वाला पॉइंट म्यू माइनस 2 सिग्मा, ये वाला पॉइंट म्यू प्लस 3 सिग्मा है, और इधर जाएंगे तो ये म्यू माइनस सिग्मा है, ये म्यू माइनस 2 सिग्मा और ये म्यू माइनस 3 सिग्मा है, एंड सो ऑन, राइट। और ये जो है एरिया अंडर द कर्व है, और एरिया अंडर द कर्व मतलब एंटायर एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो 100% होगा, दैट इज यूनिट होगा। लेकिन इस कर्व का मैक्सिमम एरिया म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में ही होता है, राइट। और तो वो उसको बाइफरकेट किया है कि भाई इसका जो एरिया है म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा कितना होगा, म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा कितना होगा, म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा कितना होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज है ना, वो भी इंक्लूडिंग दिस प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बोली है ना, कि एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा। देखते हैं अभी है ना। तो पहला पॉइंट तो ये था कि है ना कर्व ऐसे बनेगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कर्व बनेगा, ओके। तो देखिए पहला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज गिवन बाय, तो ये पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ इनटू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ओके। The graph of the curve is bell shaped, graph of the curve is bell shaped, और ये जो ये कर्व है, कर्व कैसा है, बेल शेप्ड कर्व है, राइट। ये भी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉन्साइड आर इक्वल इज इक्वल टू म्यू, अभी हमने देखा ही था। और चौथी कंडीशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल, मींस दैट कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मोड होता है, यूनिमोडल यानी ऐसा कर्व जिसका एक मोड है, बाई मॉडल यानी ऐसा कर्व जिसके दो मोड हैं, और मल्टी मॉडल मींस दैट ऐसा कर्व जिसके नंबर ऑफ मोड्स हैं। तो यूनिमोडल है, यहाँ पे ये एक ही मोड है इसका है ना, और ये मोड वैल्यू यहाँ मिलती है ना, तो यूनिमोडल कर्व है ये। और फिफ्थ में क्या है कि सिंस fx क्या है, fx रिप्रेजेंट्स फॉर द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या होगा कि सिंस fx बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दैट नो पोर्शन ऑफ दिस कर्व लाइज बिलो द x एक्सिस, तो इसलिए ये कर्व है ना अबव द x एक्सिस होगा, बिलो द x एक्सिस नहीं हो सकता, राइट। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। 6 है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकर्स एट x इज इक्वल टू म्यू, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ अकर करती है इसकी, हियर एट दिस पॉइंट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकर एट x इज इक्वल टू म्यू एंड इज 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, क्योंकि x इज इक्वल टू म्यू पे अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो वो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ 0 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा और ओनली ये मिलेगा आपको 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ आकर करेगी किस पे, मोड पे, और यहाँ बोले मीन पे या मीडियन पे, क्योंकि मीन मीडियन मोड सभी कॉन्साइड है इसके लिए। 7 पॉइंट्स है कैलकुलस के लिए, विद रिगार्ड टू कैलकुलस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट्स ऑफ द इन्फ्लेक्शन आर एट x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हम जानते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ से
कर्व अपना नेचर चेंज करता है, मींस दैट कॉनकेव टू कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स टू कॉनकेव टू कॉन्वेक्स हो जाता है या कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो जाता है, ऐसा पॉइंट। तो इसके ये जो कर्व है इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या है, देखो ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ म्यू प्लस सिग्मा है वैल्यू और यहाँ म्यू माइनस सिग्मा है। तो ये दोनों पॉइंट पे ये जो कर्व है क्या हो रहा है, देखो इधर जा रहा है कॉन्वेक्स बन रहा है, इधर जा रहा है कॉनकेव बन रहा है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे कॉनकेव, यहाँ से जाएंगे कॉन्वेक्स आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट से नीचे जाने पर ऊपर जाने पर कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, इस पॉइंट से भी ऊपर जाने पर और नीचे जाने पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। तो दैट इज व्हाई x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, राइट, एज बिकॉज एट दिस पॉइंट कर्व चेंजेस क्या है, इट्स नेचर, दैट इज फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स। तो ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस हो गए। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो एरिया है वो कितना है, यहां मैं ऐसे बना देता हूं, एरिया ये है आपका 68.26%, राइट, 68.26% है इसका। कहां से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा इज 0.6826। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन दिस टू दिस इज 0.6826, मीन दैट 68.26% हो गया वो। अगर उसको परसेंटेज में निकालेंगे, अभी तो हमने एक कर्व को किसमें, वो यूनिटी में हमने उसको चेंज कर दिया है, तो यूनिटी में चेंज करने के बाद वन का कितना पार्ट है, ये वन का हो गया अपना कितना 0.68, बट अगर 100% लें तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ये 68.26% हो जाएगा। तो यहाँ से लेके ये जो है वो कितना है 68.26%, राइट, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ओके। नेक्स्ट एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा इज 0.9544, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट म्यू माइनस 2 सिग्मा और ये वाला पॉइंट क्या है, म्यू प्लस 2 सिग्मा है। तो यहाँ से लेके इस तक कितना है 0.9544 यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.9544, या बोले कि एरिया फ्रॉम द पॉइंट एरिया अंडर द कर्व बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा इज 95%, 95.44%, राइट। और अब लास्ट है कि एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा, मींस दैट ये म्यू माइनस 3 सिग्मा ये यहाँ पे और दिस इज म्यू प्लस 3 सिग्मा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो कितना परसेंट है 0.9973%, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 0.9973, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 99.73% हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल कर्व एरिया तो कितना है 100%, यूनिटी ले रहा है तो ये यूनिटी में से बात कर रहे हैं 0.9973, यानी एक का इतना। तो एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा इज 0.9973। आप इसी को देखो, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर P ऑफ म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन कैपिटल X लेस देन म्यू प्लस 3 सिग्मा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट से बना रहे हैं हमें ना प्रोबेबिलिटी वाइज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग द रैंडम वेरिएबल x फ्रॉम म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा कितने परसेंट है 0.9973, परसेंट में निकालेंगे तो 99.73% आ जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द कर्व कहाँ से कहाँ तक होता है, म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में ही होता है। तो अननेसेसरी माइनस इन्फिनिटी में जाने की जरूरत नहीं होती। सारा मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है नॉर्मल कर्व वो म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में कवर करता है, और वो कितना होता है 99.73%। अब वो बाकी रेस्ट ऑफ द जो एरिया है, यानी कि म्यू प्लस 3 सिग्मा टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस 3 सिग्मा, वो कितना बचेगा 1 माइनस 0.997, दैट इज
0.0027%। ठीक, तो ये 10th वाला पॉइंट था। अब ये 11 वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x lying between a and b, p of a less than x less than b is obtained by p। अब ये मैंने बोला था कि इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल x को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल टेबल का यूज करते हैं इसके लिए। तो अब देखो x को z में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास z क्या होता है, z इज इक्वल टू x माइनस क्या होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये x की लोअर वैल्यू है, ये x की अपर वैल्यू है, तो a x इज इक्वल टू a पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पुट करो a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये लेस देन z लेस देन b पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी z की, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये वैल्यू क्या है, z की z1 है और ये वैल्यू क्या है, z की z2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइंग बिटवीन z1 टू z2 और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम द पॉइंट z1 टू z2। तो क्या हो जाएगा, ये हम टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको ये जो नॉर्मल टेबल रहती है ना, नॉर्मल टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा f z2 माइनस f z1। क्या हो जाएगा, f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1 और f भी माइनस f भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन a एंड b। कैसे, इज गिवन बाय p ऑफ a लेस देन कैपिटल X लेस देन b इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल नॉर्मल वेरिएट x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, p ऑफ a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन z लेस देन b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसके पास फर्दर ये तो हमारा क्या है कि अभी जनरल वैल्यूज हैं, पर पार्टिकुलर वैल्यूज होंगी ए बी की, तो फिर हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व। ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो अबाउट द नॉर्मल कर्व तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके बाद ये तो सारे जो बेसिक्स हैं किसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है फर्दर हम क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।